देवास जिले के हरणगांव थाने पर रविवार को स्थानीय पत्रकारों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि एक पत्रकार द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने के बाद पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की। धरने में शामिल पत्रकारों ने निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। खिवनी अभ्यारण्य के एसडीओ पर भी पत्रकारों ने साजिश का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सागौन कटाई की खबरों से नाराज होकर उन्होंने रातों रात ST/SC एक्ट में केस दर्ज करवा दिया। ये जो मामला दर्ज किया गया है, ये जो फरियादी उसने झूठा मामला दर्ज करवाया है। पिछले करीब 2 महीने से खिवनी अभ्यारण्य की जो अनियमितता अवैध कटाई की खबरें लगा रहा था मैं, और मेरे अन्य साथी भी लगा रहे थे। उस संबंध में खिवनी अभ्यारण्य प्रबंधन बौखलाया हुआ था। वो तो ये चाहता था किसी दिन हमें ऐसा मौका मिले कि वो काम करे। हम खिवनी और डबल से सूचना मिली कि खिवनी के आसपास जंगल में अतिक्रमण हो रहा है और पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। इस संबंध में हम लोग खिवनी में गए और जैसे ही वहाँ से हम लोग बाहर निकलने लगे तो उनको पता चला कि लोग खिवनी आए हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि खबर कंप्लीट करेंगे। इस संबंध में वो बौखला गए और वहीं पास में एक अवैध तरीके से रिसोर्ट चल रहा है किसी का, तो उसके जो कर्मचारी को मैनेजर, उसके माध्यम से हमसे 2000 रुपये चालान की बात करवाई, हमसे बहस करवाई। इस प्रकार से बस हमारी हल्की बातचीत हुई, नोकझोंक हुई थोड़ी सी, ऐसे गाली गलौच मारपीट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन जो हरणगांव पुलिस ने रात को 12-1 बजे मारपीट में, रास्ता रोकना और बहुत सारे अपने जो धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है जो पूरी तरह से गलत है। और हमारे द्वारा जो आवेदन दिया उससे पुलिस आनाकानी कर रही है। आज 4 दिन हो गए हैं और अधिकारी रिसोर्ट वाले की, खिवनी वाले की बात कर रहे हैं, पत्रकारों का साथ पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा है। अभी आज सारे पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। धरने के बाद में जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से भी आपकी चर्चा हुई है, क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है और अभी तक क्या किसके आश्वासन पर आप ने धरना उठाया? अभी क्या हुआ कि हमारे साथियों ने, जैसे हम धरना प्रदर्शन में बैठे ना, सोशल मीडिया पे वायरल करा, कुछ लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। उस संबंध में किसी साथी के पास जीतू पटवारी जी का फोन आया था, तो उन्होंने बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मुझसे भी बातचीत की, प्रकरण को समझा। इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर मान लिया झूठा प्रकरण अगर है तो 8 दिन में अगर समाप्त नहीं करेंगे तो फिर मैं भी हरणगांव थाने पर आऊँगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और इसके बावजूद अधिकारी जो एसडीओपी साहब है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे 2 दिन में अभी कोई छुट्टी पे हैं, वो तो 2 दिन में बाद आने के बाद में पूरा प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी उचित कार्य करने का आश्वासन हमको दिया है। लेकिन हम लोगों की मांग ये है कि अगर पत्रकारों पर इसी प्रकार अगर झूठे प्रकरण दर्ज होते रहेंगे तो फिर हम सच कैसे दिखाएंगे। और आज ये मेरे ऊपर हुआ, मुझे मध्य प्रदेश शासन से अधिमान्यता प्राप्त है, इसके बावजूद मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज होगा, तो बाकी जो संस्था के प्रतिनिधि उनके ऊपर तो बहुत गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। तो मेरा सभी से, पत्रकार साथियों से भी यही कहना है कि भैया अगर जो अपना सच दिखाओगे तो इस प्रकार आपको परेशान होना पड़ेगा, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने खबरों को दिखाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो कॉल पर पत्रकारों से बात कर थाना प्रभारी से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्वयं थाने पहुंचेंगे। 5 दिन बाद इन लोगों की तरफ से दिया गया है, लेकिन उसमें अपन पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे। इनको इस चीज़ का आश्वासन भी मैंने दे रखा है। कार्रवाई उसमें 101% होगी जी। जी दादा, इसमें एसडीओपी साहब स्वयं जांच कर रहे हैं। 8 दिन का बिल्कुल, मैं साहब को भी बात कर लेता हूँ, उनको भी अवगत करवा दूँ। एसडीओपी साहब यहाँ नहीं है, एसडीओपी साहब ऑफिस में। अगर 8 दिन में इनका निराकरण नहीं किया तो मैं खुद आऊंगा इनके पक्ष में। जी दादा, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। आज जो धरना किया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस चीज को लाया गया है और उनके द्वारा यह बताया गया है कि जांच स्वयं एसडीओपी साहब उसमें कर रहे हैं, तो जांच उनके पास है। जैसा साहब ने आश्वासन दिया है वैसे उसमें कार्रवाई हो जाएगी। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उनके ऊपर निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। क्या समय सीमा माने? साहब अभी अवकाश पर हैं। साहब ने स्वयं बताया कि जिस दिन मैं अवकाश से आ जाऊँ उसके 2-3 दिन में जांच कंप्लीट करेगी। तब तक पत्रकार में किसी प्रकार के कोई व्यवहार एफआईआर हुई, ये वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से होगी। और सर, अभी वर्तमान में निमावट यही सब आपके जो पत्रकार के ऊपर जो एफआईआर हुई है, तो वो जांच निमावट यही सब कर रहे हैं, तो उनके द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, संबंधित जो पत्रकार ओम प्रकाश परमार है, सर क्या पूरा घटनाक्रम था, किन धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ उनके खिलाफ? एक तो रास्ता रोकना है, उसके बाद जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने के संबंध में है, मारपीट करने के संबंध में है और गाली गलौज करने के संबंध में। इसमें 2 एक्शन में पीड़िता है, एक लड़का है ओमकार उइके और एक और पीड़िता है।
उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, उसके ऊपर ही कार्रवाई की गई थी। इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या ये जमानती धारा है? जी, जमानती धारा। सर, क्षेत्र में जो रेत के जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस तक नहीं है। जी बिल्कुल, रेत के संबंध में अपन बहुत क्लियर हैं। पहले भी कार्रवाई की गई है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं और करी भी जाएंगे। किराना दुकानों पर शराब बिक रही है। ये आबकारी के जब से मैं आया हूँ, अपन ने 4 प्रकरण बना लिए हैं। अपन उसमें जितनी ज्यादा कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। पास में गाँव है मोहाई, वहाँ पे भी डायरी वाले दारू बेच रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई के लिए हम उसमें प्रतिबद्ध हैं। उसमें कुछ कोई किसी का कुछ वो नहीं रहेगा। जो इलीगल है वो इलीगल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपने आबकारी को सूचना दी क्या? किस संबंध में? दारू के मामले में। ये आबकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम स्वयं करने का अधिकार है। उसके ऊपर हम बिल्कुल कार्रवाई करते भी हैं और करते रहेंगे। आपका सुनना उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह से।